गणेश जी महाराज की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली भागवत भगवान की जय। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरानरुणबिम्ब वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आए हनुमंत विराजिए कथा सुमत अनुसार सुचि सुंदर आसन सुभग विराजिए पवन कुमार। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर राम बपू एक तिनके पगवंदन करो तो नासय विघ्न। मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री श्याम सुंदर के पास प्रेम व्याज इतनो बड़ो कि फिर ना छूटन की आश। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। आई कुछ बोल सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं सभी कथा की ओर। सभी बड़े भाव के साथ प्रेम के साथ मन और वाणी को पवित्र करते और सभी बड़े भाव के साथ बोलेंगे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बड़े भाव के साथ दोनों हाथों की तालियों की सेवा करते और सभी बड़े भाव के साथ गाएंगे
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे ओ श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे उठाइए पूरे पूरे हाथों और हाथों की तालियों की सेवा करते रहे ये बाकी बिहारी लाल की जय हरि बोल। जय जय वृंदावन में रास रचावे ओ वृंदावन में रास रचावे वृंदावन में रास रचावे ओ वृंदावन में रास रचावे सखियां नचावे हो भज मन श्री राधे या नचावे नंदलाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल ओ भज मन श्री राधे बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते सभी लोग आए बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। जय हो बोलो बाबे बिहारी लाल की नैया मेरी डगमग डोले नैया मेरी जगमग डोले जीवन नैया डगमग डोले ओ जीवन नैया जगमग डोले पार लगा दो अरे पार लगा दो नंदलाल भज मन श्री राधे और लगा दो नंदलाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री। एक भक्त ने पूछा था, इसलिए मैं आपसे पूछने आ गया। आप भोले बाबा से पूछ लेना। बोले ठीक है।
अब तो महाराज यहाँ मैया के मन में जो अशांति फैल गई। मैया कहे भगवान मुझसे बड़ा कहते बड़ा प्रेम करता हूँ, और मुझे ये बात ही नहीं बताई कि इनके गले में जो मुंड माला में मुंड लगे वो किसके हैं। अब तो महाराज मैया आश्चर्य में। भोले बाबा समाधि से उठने वाले थे, नारद जी पहुंच जाते। नारद जी ने कहा प्रभु प्रणाम करता हूँ। भोले बाबा ने कहा मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। अब आपको पता है नारद जी भोले बाबा से क्या करें, बोले आपको मैया ने जल्दी बुलाया है, आप थोड़ा जल्दी जाना। नारद जी की ये बात सुनी भोले बाबा कहते हैं, बोले जहाँ आप जैसे दूत का पधारना हुआ है वहां तो कोई जल्दी ही वाली बात होगी, इसीलिए जल्दी बुलाया। बोले राधे 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 राधे। अब तो महाराज भोले बाबा बोले दाल में कुछ काला है। भोले बाबा पहुंचते, कहा देवी पार्वती, ना तो मैया द्वार पर आई, ना मैया ने कोई स्वागत सत्कार की व्यवस्था करी जैसे मैया रोज करती थी। भोले बाबा समझ गए कि आज कुछ बात हुई है। बाबा देखते देखते मैया को अंदर जाते हैं। मैया बैठी है कोप भवन में। कहाँ बैठी है? कोप भवन में। कोप भवन का मतलब आप लोग जानते हैं? जब पहले के समय में घर बनते थे तो उसमें एक कोप भवन भी बनवाया जाता था। जैसे आज के समय में बेडरूम, स्टोर रूम या किचन जो भी है, अलग अलग रूम बनते, पहले उसी तरह से अलग अलग भवन बने करते थे। कोप भवन है या फिर भोजन का भवन है या फिर विश्राम का भवन है, जो भी है, तो कोप भवन बनते थे। क्यों बनते थे? क्योंकि माताओं को जब गुस्सा आता था, उन्हें अपनी कोई मांग पूरी करानी होती थी, तो जब उनको मांग पूरी करानी थी तो वो अपने उस कोप भवन में जाके बैठ जाती थी। तो घर वालों को पता चलता था कि आज कुछ बात है, इसलिए कोप भवन में बैठा गया है। परंतु आजकल ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब माताओं एक बात बताओ, आपके घर में कोप भवन बने हैं क्या? आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, शर्मा मत, मतलब दुखी मत होना कि भाई हमसे पूछ रहे हैं, बताएं या नहीं बताएं, संकोच में नहीं, सच बताओ आपके घर में कोप भवन बने या नहीं? नहीं बने। बने? बताओ बने या नहीं बने? माताएं कह रही नहीं बने। इसका मतलब आपके अधिकार में कटौती कर दी है माताओं। सरकार बदल दो। अब आपको पता है आज क्या करना है, ध्यान से सुनो। आज जब आप कथा सुन के अपने घर जाओगे ना, तो घर जाके एक काम करना, बोले आज भोजन पानी कुछ नहीं बनेगा, आज अनशन लेके हम लोग बैठ गए। बोले कौन सा अनशन? बोले पहले कोप भवन बनवाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और जब तक आपकी मांगे पूरी ना हो तब तक आप भोजन पानी बनाना मत। और फिर देखो महाराज दूसरे दिन में कोप भवन बनना तैयार हो जाएगा। करोगे क्या ऐसा? आप लोग ऐसा करोगे क्या? मत करना। ये तो हंसने के लिए कहा है, कोप भवन नहीं बनते आज के समय में। क्यों नहीं बनते? क्योंकि माताएं लोग क्रोध नहीं करती हैं। आजकल माता लोग का स्वभाव बहुत बढ़िया हो गया, इसलिए वो क्रोध नहीं करती, तो कोप भवन घर में नहीं बनते। एक बार सभी लोग कहिए राधे 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 राधे। तो सज्जनों, यहाँ मैया कोप भवन में बैठी है। भोले बाबा गए, मैया ने कहा प्रभु आ गए आप? भोले बाबा ने कहा आ गए। भोले बाबा ने कहा क्या परेशानी है, कोप भवन में क्यों बैठे? मैया ने कहा हम आपसे बातें नहीं कर रहे, आप हमसे बातें क्यों कर रही हो? भोले बाबा ने कहा अरे हम तो कर रहे हैं, आप नहीं कर रही हो तो क्या हुआ? बोले नहीं नहीं प्रभु, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। बोले क्यों? बोले आप तो कपटी हो। कौन हो? कपटी हो। भोले बाबा ने कहा मैंने क्या कपट कर लिया तुमसे? अरे जो भगवान की समाधि में हमारा भगवान का दर्शन होता है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, गुरु मंत्र भी तुम्हें बताता हूँ, फिर भी तुम कहती हो मैं तुमसे कपट करता हूँ। मैया ने कहा प्रभु क्या आपने कभी मुझे ये बताया है कि आपके गले में जो मुंड माला है उसमें मुंड किसके है? भोले बाबा ठाका लगा के ताली बजा के हंस जाते। बोले इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना पतंगड़ बना के बैठे हो? अरे ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तो केवल तुम्हारे है। बोले कैसे? बोले इसलिए क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह पाता हूँ। जब जब तुम भगवान की लीलाओं में अपने शरीर का त्याग करती हो तो मैं तुम्हारे मुंडों को अपनी माला में पिरो लेता हूँ।
क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता हूँ। अब तो महाराज मैया ने देखा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 108 मुंड, वो भी मैया के, वो भी भोले बाबा की गले में। मैया ने कहा, हे भगवान, मैं 108 बार मरी और मेरे भोलेनाथ तो जैसे थे वैसे ही खड़े। मैया ने कहा, बोले कहीं आपने भी वो 2 घूंट जिंदगी के तो नहीं पी लिए? बाबा ने कहा, नहीं नहीं 2 घूंट जिंदगी के नहीं। बोले तो? बोले हमने तो भगवान की अमर कथा को पान कर लिया है। मैया कहने लगी, बोले प्रभु पहले तो कपटी थे, अब तो महाकपटी हो गए। बोले कैसे? बोले आपने तो हमें अमर कथा सुनाई नहीं, कैसी कथा होती है, कहां से आई है ये वाली कथा? भोले बाबा ने कहा, आपने सुनी नहीं तो हमने सुनाई नहीं, अब चलो सुन लो। तो सज्जनों, मैया यहाँ कहती है, प्रभु सुनाओ। भोले बाबा ने कहा, बोले नेत्र बंद करके हम कथा सुनाते, हमें कैसे पता चलेगा तुम कथा सुन रही हो? तो मैया ने कहा, बोले मैं हरिओम हरिओम कहूंगी और आप मुझे कथा सुनाना। बाबा ने कहा, देख कर आओ कहीं आसपास है तो नहीं। देखा तो एक विगलित अंडा पड़ा है। विगलित मान नहीं जानते क्या होता है? फूटा हुआ अंडा पड़ा है। बाबा कथा सुनाने लगे। पहले दिन की कथा होती है तो जो विगलित अंडा था वो जुड़ जाता है, और महाराज दूसरे दिन की कथा हुई तो वो विगलित अंडे जो जुड़ चुका था, उस विगलित अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव होने लगा। और महाराज तीसरे दिन की कथा हुई तो उस जीव ने अपना जन्म ले लिया, और चौथे दिन की कथा सुनते ही वो जीव तो मस्ती में झूमने लगता है। क्यों? क्योंकि चौथे दिन की कथा आपको पता है कैसी कथा होती है? उस दिन रसगुल्ले वाली कथा होती है। कैसी कथा होती है बताइए? कैसी होती है रसगुल्ला वाली कथा? और देखो मैंने रसगुल्ला का नाम सुन के सबके मुंह में पानी आ गया है। बोले हमें भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे रसगुल्ले? तो उस दिन आपको रसगुल्ले नहीं परंतु माखन जरूर मिलेगा, क्योंकि सजन उस दिन कथा बड़ी प्यारी होती है। कैसी कथा होती है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो उस दिन लाला के जन्म की कथा होती है। तो कहने का भाव, बड़ी आनंद की उस दिन कथा होती है। तो छोटे से श्री सुखदेव जी महाराज जी उस कथा को सुन रहे हैं, और महाराज जो मस्ती में झूम झूम के बिहारी जी का पावन नाम गाते हैं। आइए हम सभी, लाला का जन्म वृंदावन धाम गोकुल धाम में हुआ है, तो सुखदेव जी का भी मन आज बिहारी जी के लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की कथा को सुनकर आज वैरागी हो गया, और महाराज सुखदेव जी भी प्रेम और भाव से मस्ती में झूम झूम कर गा रहे हैं। आइए हम सब भी गाते हैं। वो मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते बड़े भाव के साथ गाएंगे। ओ मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। उठाइए पूरे पूरे हाथों के तालियां एक साथ जय हो। सावन की मस्त बहारें हो, वहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। सावन की मस्त बहारें, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। ओ सावन की मस्त बहारें, वहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। सावन की मस्त बहारें, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। वो प्यारी सी धुन में खो गया,
मुझे ऐसा धोखा दे गया, मुझे ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियों में, ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। तालियों की शोभा कर उठाइए पूरे पूरे हाथ, जय हो। जब राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा पाया, राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा पाया, जब राधा ध्यान लगाया तब प्यारा पाया, राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा पाया, राधा संग दर्शन दे गया, राधा संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में, हो राधा सा दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, हो मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। को जब नींद आई तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैया तो सो गई है, अगर मैया हरिओम हरिओम नहीं कहेगी, अगर मैया ने हरिओम हरिओम नहीं कहा तो भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे और कथा सुनना बंद हो जाएगा, तो मेरा आनंद अभी बाकी रह जाएगा। बोले तो क्या हो? और तोते का एक स्वभाव होता है, जैसा वो सुनता है वैसा ही वो दोहराता है। सुखदेव जी भी महाराज हरिओम हरिओम कहकर प्रेम और भाव से कथा सुन रहे हैं। 7वें दिन की कथा पूरी हुई और सुखदेव जी की 7वें दिन की कथा सुनकर पूर्ण होती और भोले बाबा ने जैसे ही जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय हो। ऐसी जय घोष हुआ और महाराज जय घोष होते ही भोले बाबा की नींद, मैया ने जैसी कथा सुनाई पार्वती मैया की नींद खुलती। भोले बाबा ने कहा देवी 7वें दिन की कथा पूर्ण हो गई है। मैया ने कहा बोले प्रभु क्षमा करना, 6वें दिन की कथा सुनते ही सुनते मुझे नींद आ गई थी, प्रभु माफ कर देना। भोले बाबा ने कहा अरे तुम सो गई कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारी अनुपस्थिति में कथा किसने सुनी, हरिओम हरिओम किसने कहा? मैया कहती है बोले प्रभु ये तो सोचने वाली बात है कि मैंने सो गई थी, मैंने अगर कथा नहीं सुनी तो मेरी अनुपस्थिति में कथा किसने सुनी? भोले बाबा ने कहा देख कर आओ यहाँ कोई आसपास है। मैया देखने जाती है तो एक वृक्ष पर छोटे से श्री सुखदेव जी महाराज बैठे। मैया ने कहा प्रभु एक छोटे से शुक ने, एक छोटे से तोते ने कथा सुनी है। भोले बाबा ने कहा कथा सुनना पाप नहीं है, भगवान की कथाएं कोई भी सुन सकता है, परंतु वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनिए, इसलिए वो पाप कर्म है। और कहते हैं कभी भी वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, और पीछे भी वक्ता से पीछे स्थान पर भी बैठकर कथा सुनने में पाप लगता है। कथा सुनने का पूर्णतः और मूल भाव बस यही है कि वक्ता के सामने बैठकर, वो भी नीचे स्थान पर बैठकर प्रेम से कथा सुने, ना पीछे बैठकर कथा सुने और ना वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुने, सामने प्रत्यक्ष रूप में बैठकर भगवान की कथा को सुने। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, जब भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन जब भगवान को अपनी गुरु दक्षिणा दे रहे थे तो हनुमान जी भी आते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये लो मेरी भी गुरु दक्षिणा स्वीकार करो। भगवान कहने लगे बोले तुमने कथा कब सुन ली?
बोले प्रभु माफ करना, आपके रथ की ध्वजा के ऊपर बैठकर मैंने आपकी कथा को श्रवण किया है, आपके उपदेश को श्रवण किया है। भगवान कहते हैं बोले उपदेश सुनना, कथा भागवत सत्संग सुनना पाप कर्म नहीं है, परंतु वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठकर सुनना ये तो पाप कर्म है। बोले तो बोले आपको तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मेरे भक्त लोग मुझे ही कहते हैं क्या, बोले कोई भी जीवात्मा जब हनुमान जी का नाम लेता है तो उसे भूत प्रेत की योनि, भूत प्रेत के संकट नहीं सताते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे ना सह रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो प्रभु मैं कैसे प्रेत योनि में जाऊं? तो सज्जनों यहाँ भगवान कहते एक काम करो, तुम प्रेत गीता लिखो तो इस पाप से तुम्हारा विमोचन हो पाएगा। बोले ठीक है महाराज। हनुमान जी ने प्रेत गीता लिखी तो जाके वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठने के पाप से वो मुक्त हुए। कहने का मतलब वक्ता से ऊंचे और पीछे स्थान पर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। सुखदेव जी को कहा कि इसे लेकर आओ। पार्वती जी बुलाने जाते, बोले चलो बाबा बुला रहे हैं। मैया ने कहा, तो सुखदेव जी कहते बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि माँ से इतना डर नहीं लगता जितना कि डर पिता से लगता है। बोले बाबा से मैया ने कहा प्रभु वो नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा वो नहीं आएगा तो हम तो जाएंगे। बाबा जैसे त्रिशूल लेकर खड़े होते हैं और छोटे से सुखदेव जी महाराज वहां से चलने लगते हैं। सुखदेव जी छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाते आगे जा रहे हैं और भोले बाबा पीछे पीछे जा रहे हैं। सुखदेव जी पहुंचते हैं जहां वेदव्यास जी का आश्रम बना है। वेदव्यास जी के आश्रम में माता पिंगला अपने केस अपने बाल सवार रही थी। केस सवारते उभासी आती। उभासी माने जानते हैं, ज्यादा नींद ज्यादा थकान होती है तो उभासी आने लगती। उभासी आ रही थी, उभासी लेने के लिए मुख खोला और श्री सुखदेव जी महाराज माता पिंगला वेदव्यास जी की धर्मपत्नी के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। तो यहाँ सुखदेव जी माता पिंगला के हृदय में प्रवेश कर गए और जैसे ही भोले बाबा आते हैं, भोले बाबा ने कहा वेदव्यास जी से, बोले आपकी कुटिया में हमारा चोर आया है। बोले आपकी कुटिया में से हमारे यहाँ उसको क्या चोरी करने के लिए मिला कि वो चोर हमारे यहाँ आ गया? बोले प्रभु हमने तो सुना है कि केवल संतों के यहाँ, भक्तों के यहाँ केवल ठाकुर जी का नाम ही परम धन रहता है और उस नाम धन को कोई चुरा नहीं सकता है। आपके यहाँ उसने क्या चोरी कर ली? आपके यहाँ उसको क्या मिल गया? अरे वो आपकी माला की झोली या वो भांग घोटने वाला सिलवट्टा या वो भांग की गोली क्या चुरा लिया उसने? भोले बाबा कहते कुछ नहीं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, अरे 3 लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में। ओ बाबा कौड़ी नहीं खजाने में। ले प्रभु धन धन भोलेनाथ तिहारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। उसे क्या मिल गया आपके यहाँ चोरी करने के लिए? भोले बाबा ने कहा मेरी अमर कथा पान की है, वो भी चोरी से सुनी है। सज्जनों ब्रह्मा जी जैसे वेदव्यास जी ने सुना कि केवल अमर कथा को पान किया है, वो भी छुपकर सुना है, तो इतने में वेदव्यास जी कहते हैं बोले महाराज पहली बात तो अमर कथा जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है, वो कभी मारा नहीं जाता है। और दूसरी बात अमर कथा किसी साधारण व्यक्ति के मुख से नहीं, वो भी अमरनाथ के मुख से सुन ली, ये तो सोने में सुहागा हो गया है। इसलिए प्रभु अब वो मारा नहीं जाएगा, वो तो अजर और अमर हो जाएगा। बोलिए अमरनाथ भगवान की जय हो। तो यहाँ बोले बाबा मुख लटका कर आ जाते हैं। 12 वर्ष बीत गई, माता पिंगला के गर्भ में से वेद की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। वेदव्यास जी कहते पुत्र अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट होता है।
सुखदेव जी कहते हैं, बोले अगर मैं पृथ्वी लोक पर माया के चक्कर में फंस जाऊंगा, अगर मैं यहाँ आ गया तो बोले बोले अगर भगवान मुझे आश्वासन दे के जाएं कि तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी तो मैं जन्म लेकर आऊंगा, वरना मैं यही माँ के गर्भ में बैठकर भगवान का भजन करता रहूंगा। भगवान आते हैं और कहते हैं सुखदेव बाहर आओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है। सुखदेव जी ने कहा सुंदर तो है, परंतु जब मैं यहाँ आ जाऊंगा तो मोह माया के चक्कर में बंध जाऊंगा और आपका भजन नहीं कर पाऊंगा। बोले आप मुझे आश्वासन दो कि आपकी माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी। तो यहाँ भगवान ने कहा जाओ सुखदेव, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। तो यहाँ सुखदेव जी का जन्म होता है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी का जन्म होता है। नाल छेदन तक नहीं होने दिया महाराज, नाल को कंधे पे टांगते हैं और वन में जाते हैं, कंदराओं में जाकर बैठ जाते हैं। वेदव्यास जी रोकते रह गए, पुत्र रुको, पुत्र ठहरो, परंतु सुखदेव जी नहीं रुकते। सुखदेव जी नहीं रुके, वेदव्यास जी हार थक कर फिर से अपनी कुटिया में वापस लौट कर आते हैं। लौट कर आए, नारद जी फिर से आते, बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज पुत्र तो हुआ, परंतु फिर से वो वन में चला गया। बोले एक काम करो, अपने शिष्यों को भागवत जी के कुछ श्लोकों का अध्ययन कराओ, अगर वो जाकर सुखदेव जी को सुनाएंगे तो वो जरूर लौट कर आएंगे। शिष्यों को वेदव्यास जी ने भगवान के श्रृंगार रस के श्लोक अध्ययन कराए, ये जाकर सुनाते। जिस गुफा में श्री सुखदेव जी महाराज बैठे, उसी गुफा के द्वार पर खड़े होकर सुखदेव जी को भागवत जी के करुणा रस के श्रृंगार रस के श्लोक सुना रहे हैं। वरहा पीढ़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद्गीत कीर्ति। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया, भगवान की सुंदर झांकी, भगवान की सुंदर नटवर जैसी आकृति, भगवान के सुंदर कपोल है, भगवान के सुंदर सुंदर कर्ण है, भगवान के गले में वैजंती माला विराजमान है, भगवान का सुंदर मुकुट धारण किए, भगवान के अधरों पर मुरली लगी हुई है और ऐसा दिव्य भाव भगवान की सुंदर झांकी का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, बोले जिसका स्वरूप ही इतना सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा, जिसका श्रृंगार ही इतना सुंदर है वो देखने में कितना सुंदर होगा। मन में सोच रहे हैं, फिर याद आता है अरे हमें किसी से क्या मतलब, तो भगवान का भजन कर रहे हैं, नारायण का भजन कर रहे हैं तो भजन ही करते रहे। तो सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज फिर से भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। वेदव्यास जी ने फिर से अपने शिष्यों को भेजा और शिष्य लोग जाकर भगवान के दया भाव के श्लोक अध्ययन करके जाते हैं और वो वेदव्यास जी को सुनाते हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वीं लेभे गतिं धात्र्यूचिता ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजे। भगवान का कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना अद्भुत स्वरूप है और भगवान कितने दयालु है। जो पूतना भगवान को जहर पान कराने आई थी, जो पूतना भगवान को मारने आई थी, भगवान ने उस पूतना को भी बहुत सुंदर स्थान, बहुत सुंदर गति दी। कौन सी गति? भगवान ने पूतना को वो गति दी जो यशोदा मैया को दी थी। यशोदा मैया को माँ का स्थान, माँ की गति मिलने वाली थी। सजनों, वही स्थान, माँ वाला स्थान, क्योंकि वो दूध पान कराने आई है इसलिए माँ की गति दी है भगवान ने पूतना को। प्रभु बहुत दयालु है। जैसे ये बात सुनते हैं,
सुखदेव जी महाराज कहते बोले इतने सुंदर सुंदर श्लोक तुमने कहाँ से सीखे? बोले ये सब श्लोक मैंने आपके पिता वेद व्यास जी से सीखे। सुखदेव जी आते हैं, भागवत जी का अध्ययन करते हैं और भागवत जी का अध्ययन करके फिर से गुफाओं में जाकर भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कहते हैं जो जीवात्मा प्रेम से मन से भगवान का भजन करता है उसे संसार के भव बंधन कभी भी अपनी ओर नहीं खींचते हैं और कभी भी उस जीव को अपने भव बंधन में नहीं बांधते हैं। परंतु जो जीवात्मा भगवान से विमुख हो जाता है उसे फिर माया मोह के जाल पकड़ लेते हैं। फिर से वेद व्यास जी उदास होकर बैठ जाते हैं। नारद जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले महाराज बेटा आया भी, कथा भी सुनी, परंतु कथा सुनने के तत्पश्चात फिर से वो वन में जाकर बैठ गया। नारद जी कहते हैं तुम्हारा पुत्र तो मेरे जैसा है। तो यहाँ नारद जी अपना पूर्व जन्म सुनाते हैं। नारद जी अपना पूर्व जन्म बता रहे हैं। बोले मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, परंतु मेरे पिता भी थे। जब मैं छोटा था तो मेरे पिता का देहावसान हो गया, तो मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा और मेरी माँ मेरा लालन पालन किया करती थी। मेरी माँ एक आश्रम में झाड़ू पोछा लगाया करती थी। एक दिन उस आश्रम में कई सारे संतों का पधारना हुआ और संत जन आते हैं। संत लोग रोज कीर्तन किया करते थे और मैं संतों के साथ प्रेम और भाव से रोज कीर्तन किया करता था। 4 महीने बिताने के लिए, चतुर्मास करने के लिए वो संत जन पधारे थे, परंतु 4 महीने चतुर्मास 4 महीने मैंने उन संतों के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करके 4 महीने बिता दिए। जब उन संतों के जाने का समय आया तो एक दिन मैं उन संतों से कहने लगा कि आप मुझे अपने साथ लेकर चलो। सज्जनों, नारद जी कहते हैं जैसे ही मैंने उन संतों से कहा कि मुझे अपने साथ लेकर चलो, उन संतों ने मुझसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी केवल एक माँ है और सबसे बड़ा धर्म होता है माता पिता की सेवा करना। और ये बात एकदम सच है। कहीं भी आप भटको, कितनी भी तीर्थ कर लो, कितने भी आप कथा भागवत अनुष्ठान करा लो, परंतु अगर घर में माता पिता की सेवा नहीं की तो आपके सारे कार्य करना व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं कितना भी कर लो, अगर माता पिता के लिए कुछ नहीं किया तो जीवन में आपने जो भी किया है सब केवल विनाश हो जाता है, आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। सबसे बड़े भगवान कोई है तो केवल आपके माता पिता है। और कहते हैं जो जीवात्मा अपने माता पिता को रुलाता है ना, फिर उससे कितना कष्ट पाना पड़ता है ये उसके अंत समय में उसको पता चलता है। कभी भी माता पिता को दुखी मत करो, क्योंकि मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे और तेरे घर में ही बैठे ये दोनों भगवान। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। और देखो एक बात और है, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। जैसा आपने अपने भाई बंधुओं के साथ या फिर आपने जैसा भी किया है वैसा ही आपके साथ होगा, आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। परंतु घर में पहले तो माता पिता का कर्म बनता है कि वो अच्छे संस्कार दें जिससे कि बच्चे अच्छे रास्ते पर चले। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, कहते हैं अगर अच्छे संस्कार नहीं मिलते तो भाई भाई का नहीं रहता है, सगा भाई ही अपने रिश्ते तोड़कर चला जाता है जब अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं तब। एक बहुत सुंदर प्रसंग, एक सेठ जी थे, एक व्यक्ति था जिसका नाम था घनश्याम। बहुत ध्यान से सुने, सेठ घनश्याम उसका नाम। उनके 2 बेटे थे, एक का नाम पवन और एक का नाम था मदन। दोनों बेटा थे, खूब अच्छा परिवार था, शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए दोनों बेटाओं के, खूब प्रेम से रह रहे हैं। परंतु एक दिन उन लोगों में बंटवारा होने लगा। बंटवारा होने लगा, ऐसा बंटवारा हो महाराज कि आधी आधी वस्तुओं के लिए इतनी लड़ाई झगड़े हो उन दोनों में कि एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो गए दोनों भाई।
जब वो लोग लड़ाई कर रहे थे तो उनका पिता वो घनश्याम उन दोनों को देखकर हंसने लगा। जब बेटाओं की लड़ाई को देखकर पिता हंसने लगा तो बच्चों ने कहा हम यहाँ लड़ रहे हैं और आप हमारी लड़ाई को देखकर हंस रहे हो, अरे हमें रोक तो सकते नहीं हो, वो भी हमें देखकर ऊपर से हंस रहे हो। पिता ने कहा कि भाई एक बात मैं तुमसे कहूं। बोले हाँ। बोले मैं तुम्हें एक वस्तु दिखाने के लिए जा रहा हूं। बोले क्या? बोले खजाना दिखाने के लिए जा रहा हूं, परंतु एक शर्त है। खजाना मैं तुम्हें जब ही दिखाऊंगा जब तुम शर्त करोगे, शर्त रखोगे कि तुम आपस में लड़ोगे नहीं। बोले ठीक है। बोले जब तक हम खजाना नहीं देख लेंगे तब तक हम एक दूसरे में लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। दोनों भैयाओं ने ये संकल्प कर लिया। अब तो महाराज पिता दोनों बेटाओं को लेके, मदन और पवन को लेकर जाता है अपने गांव। गांव की दूरी कम से कम 10 घंटे का समय चाहिए गांव पहुंचने के लिए। गांव जाने के लिए एक बस में उन लोगों ने अपनी टिकट बुक कराई, परंतु संजोग ये रहा, बैठने वाले कितने लोग हैं बताइए आप लोग? पिता और दोनों बेटा, कितने लोग हो गए? 3 लोग। और सीट कितनी मिली है? मात्र 2। अब वो लोग कैसे 3-2 सीटों पर बैठकर जाए? क्या होता है आपको पता है? कुछ समय के लिए छोटा भाई सीट पर बैठे, कुछ समय के लिए बड़ा भाई सीट पर बैठे, कुछ समय के लिए छोटा खड़ा हो जाए, कुछ समय के लिए बड़ा खड़ा हो जाए। ऐसे करते 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 10 घंटे का सफर पिता ने और दोनों भाइयों ने तय किया। धीरे धीरे करके वो अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी वो पुरानी हवेली वहां है, परंतु हवेली देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु अंदर गए तो हवेलियों में कबूतरों के घोंसले बने हैं, मकड़ियों के जाल लगे हैं, चिड़ियाओं ने अपने घोंसले बना लिए। जिस हवेली की कुछ दिन पहले इतनी शोभा थी, आज उस हवेली में कबूतर वास कर रहे हैं, चिड़ियाएं वास कर रही हैं, मकड़ियों के जाल लगे। पिता उस दृश्य को देखता है तो पिता की आंखों में से आंसू निकलने लगे। दोनों बेटाओं ने कहा आप क्यों रो रहे हो? पिता कहने लगा, बोले यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। बोले क्या समझाना चाहते हो? बोले ये हवेली देख रहे हो, इस हवेली के लिए मैंने अपने छोटे भाई से इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया, ये हवेली तो मुझे मिल गई, परंतु मेरा भाई मुझे छोड़कर दूर चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि ये हवेली भी हमारी नहीं रही, हम भी इस हवेली को छोड़कर दूर देश में रहने के लिए चले गए। इतनी सब लड़ाई हुई, इतना सब झगड़ा हुआ, ना तो वो भाई ही मेरा रहा और ना ये हवेली ही मेरी रही। उसी प्रकार मान लो जिस बस में हम आए, 10 घंटे का हमने सफर तय किया, हमने टिकट बुक कराई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जन्म जन्म के लिए बस हमारी हो जाएगी या वो 2 सीट हमारी हो जाएंगी। नहीं, बेटा कहने लगे, बोले पिताजी ऐसा कैसे होगा? हमें यात्रा करनी थी, हम उसमें सवारी बन के बैठे थे, हमने जितने समय के लिए पैसे दिए थे, जितनी हमें यात्रा करनी थी, उतनी समय तक वो सीट भी हमारी थी और वो बस भी हमारी थी। और जब हमारी यात्रा पूरी हो गई तो हम लोगों ने सीट भी खाली कर दी और बस को भी छोड़ दिया, परंतु तालमेल से हम लोगों ने अपनी यात्रा करी। तो पिता कहने लगा उसी प्रकार जब वो बस ही हमारी ना हो सकी, जब वो सीट ही हमारी ना हो सकी, तो क्या ये हवेली, क्या ये घर, क्या ये इसमें संपत्ति, जो सामग्री, जो धन पैसा है, क्या वो जन्म जन्म तक के लिए हमारा हो पाएगा? बेटाओं ने कहा नहीं। पिता ने कहा वही बात है, जब ये वस्तुएं हमारी है ही नहीं तो इसके लिए हम लड़ाई झगड़ा क्यों करें, आपस में बंटवारा क्यों करें, अपने अपने रिश्तों को क्यों तोड़ें? कोई कहता है कि महल सोने के बनवाएंगे और कोई ये कहता है कि हम शहंशाह बन जाएंगे, मगर ये ना पता किसी को कि जीवन की क्या औकात है। हर 4 दिन की चांदनी
फिर अंधेरी रात है। तो केवल कुछ समय के लिए, कुछ शौक और मौज के लिए हम अपने परिवार को या हम अपने रिश्ते को तोड़ डालें तो उसमें कोई फायदा नहीं है। कहने का भाव, जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं केवल वो रिश्तों के लिए कर रहे हैं। अगर रिश्ते टूट गए तो रिश्ते बार बार नहीं बनते हैं। तो सजन, यहाँ नारद जी भी कहते हैं कि मैं उस आश्रम में रहने लगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि माता पिता की सेवा करो और कुछ मत करो। जैसे ही मेरी माँ को पता चला कि मैं जाने वाला हूँ और मेरी माँ मुझे एक पल के लिए भी ओझल ना होने दे, हर जगह मेरे साथ जाए, हर जगह मेरा साथ मेरे संग में काम करे। सजनो, नारद जी कहते हैं, बोले मैं जब वो संत लोग चले गए तो एक दिन मेरी माँ गाय का दूध धो रही थी और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरी माँ मर जाए। गाय का दूध धोने गई मेरी माँ और गाय का दूध धोते धोते जैसे ही जा रही थी तो मेरी माँ को एक सर्प ने डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और मैं बहुत खुश भी हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी माँ मर गई, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं दुखी भी हूँ क्योंकि माँ छोड़कर चलेगी, माँ दोबारा नहीं मिलेगी। परंतु जैसे ही मैं बद्रीनाथ विशालापुरी में गया और वहां जाकर मैंने भगवान का भजन किया और मुझे भगवान की झांकी का दर्शन हुआ, फिर मेरा दोबारा जन्म हुआ और मैं भगवान के इस दिव्य स्वरूप को पाकर, भगवान की इस वीणा को पाकर मैं भगवान का नाम गुणानुवाद करता हूँ। देवदत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम में हम। मैं इस वीणा पर नारायण नारायण कहकर भगवान का नाम सुमिरन करता हूँ और भाव से राधे राधे गाता हूँ और अपना जीवन मैंने आज भक्तिमय बना लिया है। और ये बात सच है। जीवन तो भैया जा रहा है, चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो। सांसें तो जा रही है और कहते हैं जो सांस एक बार चली जाती है फिर वो सांस लौटकर नहीं जाती। क्योंकि सज्जनों, कहते हैं जीवन बड़ा बहुमूल्य है, मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है और जीव का कर्तव्य बनता है कि वो मानव योनि में कहकर भगवान का भजन कर सके। और कहते हैं कलयुग ऐसा युग है, इसमें आप भजन करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेम और भाव से भगवान का भजन करते रहो और अपने जीवन को धन्य बनाते रहो। ये इस कथा का मूल तत्व है। कलयुग सम नहीं आने युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। तो नारद जी कहते हैं कि मैं भगवान का भजन करने लगा, उसी प्रकार तुम्हारा बेटा है। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं आगे के प्रसंगों में राजा परीक्षित को एक संत के द्वारा श्राप लगता है और श्राप लगने के तत्पश्चात सुखदेव जी उन्हें भागवत जी का वाचन करके सुनाते हैं और उनकी मुक्ति होती है। सोनकारी संतजन कहते बोले आप हमें तो बताओ, उन्होंने कथा कैसी सुनी, उनकी मुक्ति कैसी हुई, उनको श्राप कैसे लगा। तो यहाँ श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद गदा विमर्सा भगनो रुदंदे धृतराष्ट्रपुत्रै। भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजया नाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद गदा विमर्सा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे।
जैसे महाभारत युद्ध हो चुका था, पांडव जीत को प्राप्त हो गए थे, परंतु कौरव लोग मारे गए थे। और कौरवों में दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। दुर्योधन अंतिम सांसें गिन रहा था। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र तुम्हारी कोई अंतिम अभिलाषा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बताओ। तो यहाँ दुर्योधन कहने लगा, बोले हम 100 भाई थे, 100 की 100 मारे गए, परंतु हमारे शत्रु 5 थे और 5 में से एक भी नहीं मारा गया। अगर कम से कम एक भी मर जाए तो हमारे मन को शांति तो पहुंचे। बोले तो क्या? बोले एक को मार कर लिया। अश्वत्थामा जाता है। रात्रि का समय था सजन, और रात्रि में उसने क्या देखा आपको पता है? एक पेड़ पर कई सारे कौवा बैठे थे, और एक उल्लू ने आकर कई सारे कौवाओं के ऊपर वार कर दिया। उसी प्रकार मानो तो काक उल्लू अन्याय से दुष्ट अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का प्रयत्न किया, और सज्जन उसने ऐसा ही किया। काक उल्लू अन्याय से पांडवों को मारने के लिए जाता है। पांडवों की जीत की रात्रि थी, पांडव सो रहे थे। भगवान ने कहा तुम सो रहे हो, अरे तुम्हारी जीत की रात्रि है, चलो कुछ उत्सव मनाएंगे। पांडव लोग उत्सव मनाने के लिए जाते हैं, और पांडवों की सैया पर पांडव पुत्र सोने के लिए आ जाते हैं, और पांडवों के स्थान पर पांडव पुत्र सो जाते हैं। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा ने समझा कि ये पांडव सो रहे थे। पांडवों को समझकर पांडव पुत्रों के सर को काट लिया, और सजन उस सर को काट कर ले गया, धड़ वहीं पड़ा।